आजाद समाज पार्टी के प्रमुख नगीना से सांसद और भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद इन दिनों पूरी तरह एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश की राजनीति में उनकी भाषा, तेवर और रणनीति साफ इशारा कर रहे हैं कि अब वो सीधे सीधे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को चुनौती देने के लिए कमर कस चुके हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश में एसआईआर लागू होने के बाद से ही विपक्षी दल चुनाव आयोग और भारतीय जनता पार्टी पर हमलावर हैं। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव पहले ही आरोप लगा चुके हैं कि सत्ता पक्ष की नजर करीब 3 करोड़ मतदाताओं को वोटर लिस्ट से बाहर करने का है। अब उसी सियासी माहौल में चंद्रशेखर आजाद रावण भी मैदान में उतर आए हैं और इस बार केंद्र में है मुसलमान। चंद्रशेखर आजाद ने सरकार पर बेहद तीखा हमला बोलते हुए कहा कि प्रदेश में एक खास वर्ग को निशाना बनाया जा रहा है। उन्होंने चेतावनी भरे लहजे में कहा, जो लोग आज सत्ता में हैं वो यह ना भूलें कि सरकारें अस्थायी नहीं होती। आज जिनके घर गिराए जा रहे हैं कल वही हाल उनका भी हो सकता है। उन्होंने आरोप लगाया कि योगी सरकार रातों रात मस्जिदों को अवैध घोषित कर बुलडोजर चलवा रही है। चंद्रशेखर ने सवाल खड़ा किया कि आखिर 70 साल पुराना कोई मकबरा अचानक अवैध कैसे हो सकता है। राजनीतिक जानकार मानते हैं कि चंद्रशेखर आजाद की यह रणनीति कोई तत्कालिक प्रतिक्रिया नहीं बल्कि 2027 विधानसभा चुनाव की सोची समझी तैयारी है। उनका पूरा फोकस दलित और मुस्लिम मतदाताओं को एक साझा मंच पर लाने का है। यही वजह है कि वे लगातार अल्पसंख्यकों से जुड़े मुद्दों को मुखरता से उठाते दिखाई दे रहे हैं। हालांकि उनके विरोधियों का तर्क है कि चंद्रशेखर आजाद जिस बुलडोजर राजनीति पर सवाल उठा रहे हैं वह योगी आदित्यनाथ की छवि एक ऐसे प्रशासक की बना देती है जो जाति या धर्म देखकर नहीं बल्कि अपराध देखकर कार्यवाही करता है। समर्थक कहते हैं कि योगी का शासन जीरो टॉलरेंस पर चलता है, न कि निर्दोष लोगों के खिलाफ। लेकिन राजनीति केवल छवि से नहीं समीकरणों से चलती है। चंद्रशेखर आजाद जिस आक्रामक अंदाज में मुस्लिम मुद्दों को उठा रहे हैं उससे समाजवादी पार्टी की चिंता बढ़ना स्वाभाविक है। अंदर खाने या चर्चा तेज है। अगर चंद्रशेखर आजाद ने खुद को एक प्रभावशाली मुस्लिम दलित नेता के रूप में स्थापित कर लिया तो इसका सीधा नुकसान अखिलेश यादव को हो सकता है। अल्पसंख्यक वोटों का बिखराव सपा की रणनीति को झटका दे सकता है। अब सवाल बड़ा है, क्या चंद्रशेखर आजाद योगी आदित्यनाथ पर सीधा हमला कर सियासी बढ़त हासिल कर पाएंगे या फिर योगी का लॉ एंड ऑर्डर मॉडल इस चुनौती को भी बेअसर साबित कर देगा। 2027 की लड़ाई अभी दूर है लेकिन संकेत साफ है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में मुकाबला अब और ज्यादा तीखा और ज्यादा दिलचस्प होने वाला है। आपको क्या लगता है कि योगी आदित्यनाथ से अगर चंद्रशेखर आजाद सीधे तौर पर टकराएंगे तो फायदा किसको होगा? आप अपनी राय हमको जरूर दीजिएगा।